वचन 4:23 आज हम अवरुद्ध धमकियों की सफाई करने के बारे में बात करेंगे। हम बात करते आए हैं दिल के बारे में, अपने दिल की रक्षा करने और दिल की भिन्न भिन्न समस्याओं के बारे में जो है हमें होती हैं, और ये कि हमारा असली जीवन वो है जो हमारे भीतर है, वो हमारे विचार, हमारे रुख और वो बातें हैं जो हमारे दिल में प्रवेश कर जाती हैं, जो हमारी हस्ती का सबसे गहरा भाग है। ये बात बिल्कुल सत्य है कि चाहे आपकी परिस्थितियां कैसी भी हों, यदि आपका दिल सही है तो आप ठीक ठाक रहेंगे, पर यदि आपकी परिस्थितियां बढ़िया हो और आपका दिल घटिया हो, हमें इस ओर अधिक ध्यान देना है जो हमारे भीतर चल रहा है। यीशु ने सचमुच कुछ शक्तिशाली बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि यदि आप किसी महिला को देखकर उसे पाने की इच्छा करते हैं, तब आप पहले ही अपने दिल में उसके साथ वह विचार कर चुके होते हैं। यह आपके दिल को अत्यधिक प्रभावित करता है। सोचिए उन सब लोगों पर क्या असर होता होगा जो आज बैठकर उस सारी अश्लीलता को देखते हैं जो इंटरनेट पर आसानी से उपलब्ध है। उसका लोगों के जीवनों पर दुखद प्रभाव होता है। बाइबल के अनुसार यदि आप अपने भाई से घृणा करते हैं, ये आपके दिल को वैसे ही प्रभावित करता है जैसे उसका कत्ल करना। इसीलिए ये कहूंगी कि हमें उस बारे में सचमुच गंभीर होना है जो हमारे भीतर रहा होता है। और मैंने ये देखा है कि यदि मैं सुबह जल्दी अपने विचारों को परमेश्वर के लिए बंधक बना लूं, तब वो मेरे लिए आसान होता है। उसके मुकाबले यदि मैं शत्रु को उसे कुछ समय के लिए उसे कूड़ेदान की तरह इस्तेमाल करने दूं और फिर उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश करूं, सो हम दिल और दिल के रुखों के बारे में भिन्न भिन्न बातें करते आए हैं और मैं उसी पर जारी रखना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पास ऐसे 5 पक्ष हैं या शायद 6 जो मुझे महत्वपूर्ण लगते हैं। आइए नीति वचन 4:23 को देखते हैं। मैं फिर से कहना चाहूंगी, 4:23 पर नजर डालते हैं। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। इसका मतलब यह है कि वो एक काम है और उसके लिए कोशिश करनी होगी। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। आजकल ऐसा अक्सर होता है कि लोगों के शरीरों में धमनियां अवरुद्ध हो जाती हैं। इसका मतलब वो है कि उनके दिल से रक्त बहता है, पर वो धमनियां अवरुद्ध होती हैं जो उनके शरीर के भिन्न भिन्न हिस्सों में जाती हैं और रक्त उनमें से बह नहीं सकता और उन्हें जीवन नहीं दे सकता, क्योंकि रक्त में जीवन होता है। आत्मिक रूप से यदि हमारी धमनियां अवरुद्ध होती हैं, यदि हम में कुछ चीजें अटकती हैं, जैसे बुरे रुख, सोचने के गलत तरीके और साथ ही कई भिन्न चीजें जिनके बारे में हम आज तक सुनते आए हैं, तब हम जीवन का आनंद नहीं लेते। जीवन भी हम तक प्रभावित हो नहीं पाता। मेरे विचार से ये एक दिलचस्प वचन है, अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हमारा एक अच्छा जीवन नहीं हो सकता यदि सब कुछ ठीक ना हो हमारे दिल में। मैं शायद फिर से कहूंगी, 1 सप्ताह तक दिल के भिन्न भिन्न पक्षों के बारे में, इसलिए मैंने कुछ ऐसे पक्ष चुनने की कोशिश की जो हमसे सर्वाधिक संबंधित है। मैं आपसे एक तथ्य पर बात कहना चाहती हूँ। बाइबल में एक तथ्य पर दिल के बारे में बहुत लिखा हुआ है, तो आइए निर्गमन 25 देखते हैं। इजराइलियों से ये कहना कि मेरे लिए भेंट लाएं, जितने अपनी इच्छा से देना चाहे उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना। उसके बाद वे सोना, चांदी और भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं और धातुओं की बात करते हैं जो लोग लेकर आए थे। लोग वे ला रहे थे ताकि वे उस मंदिर को बनाकर उसकी देखभाल कर सके जो उस समय परमेश्वर के राज्य का प्रतीक था। देखिए, मुझे विश्वास है कि चढ़ावे के समय या जब भी हमें किसी को देने का मौका मिले, मेरे विचार से हमारी उसके प्रति प्रतिक्रिया हमारी कल्पना से अधिक हमारे चरित्र के बारे में बखान करती है। मेरे विचार से चढ़ावा देना उससे अधिक महत्वपूर्ण है जितना हम समझते हैं, और हमें समझना है कि परमेश्वर को हमारे पैसों की आवश्यकता नहीं है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। वो कंगाल नहीं है, वो है ये सब काम तब भी करवा लेंगे चाहे हम कभी भी कुछ न करें। तो ये असल में एक सौभाग्य है और देने से हमारे लिए कुछ शानदार होता है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति तत्पर दिल से देता है, उदारता से देता है, कम से कम देकर काम चलाता बल्कि उदारता से देता है, तब जीवन बहता है उसके शरीर के हर हिस्से की ओर। जब वो वैसा करता है, मैंने इतने वर्षों से अपने को प्रशिक्षण दिया है, एक
दानी बनने के लिए, न केवल चढ़ावे के वक्त बल्कि अन्य मौकों पर भी। मैं देने के तरीकों को ढूंढती हूँ। मुझे उन्हें ढूंढना अच्छा लगा क्योंकि मैं एक स्वार्थी खुदगर्ज महिला नहीं रह सकती थी। एक स्वार्थी खुदगर्ज मसीही महिला, एक स्वार्थी खुदगर्ज मसीही महिला प्रचारक बहुत अधिक समय तक। मुझे समझ नहीं आता था मैं इतनी दुखी क्यों थी। परमेश्वर ने आखिरकार मुझे उसका कारण बताया। उन्होंने कहा, तुम स्वार्थ तुम सोचती रहती हो अपने बारे में, अपनी सेवकाई के बारे में और अपने से संबंधित अन्य चीजों के बारे में। स्वार्थी रहकर प्रसन्न रहना असंभव होता है। इसलिए देना, एक तत्पर दिल से देना और ऐसा उदार दिल का विश्वास रखना सबसे बढ़िया कामों में से एक है जो आप कभी कर सकते हैं। और हमारे सामने प्रति सप्ताह 1-2 नहीं, हजारों मौके आएंगे यदि हम उन्हें हाथ से जाने नहीं देंगे अपने जीवन में। आज सुबह से अब तक मुझे 2 लोगों को देने का मौका मिला है और अभी तक दोपहर भी नहीं हुई। मैं आपको अपनी शीखी भगाने के लिए ये नहीं कह रही, बल्कि इसलिए क्योंकि मैंने बहुत वर्षों तक एक स्वार्थी, आत्म केंद्रित जीवन गुजारा है और मैं आइंदा इस तरह से नहीं जीऊंगी। मैं आक्रामकता से सक्रिय होकर अन्य लोगों के लिए आशीष बनूंगी। दरअसल मैं उसके लिए आशीष बनने से अधिक अपने लिए आशीष बन रही हूं, दूसरों से ज्यादा अपने लिए आशीष बन रही हूं। आमीन। जरा सुनिए, क्या मैं आपको एक रहस्य बता सकता हूं? यदि आप अपने जीवन पर परमेश्वर की शक्ति बढ़ाना चाहते हैं, केवल ये देखें कि आप एक दिन में कितनी बार दे सकते हैं। क्या आपने मुझे सुना? आप में से कितने अपने जीवन पर परमेश्वर की शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं? अच्छा, तो फिर देखिए कि आप हर दिन में कितनी बार दे सकते हैं। देना हमेशा पैसों के द्वारा नहीं होता। हम मदद कर सकते हैं, प्रोत्साहन दे सकते हैं, प्रशंसा कर सकते हैं, हम मुस्कुरा सकते हैं। हमें इस तरह से जीना चाहिए, स्वार्थी बनकर नहीं। तत्परता से देने के बारे में क्या विचार है? तत्पर होने का मतलब है एक इच्छुक दिल से देने का। अनिवार्य रूप से यह मतलब नहीं कि आप में वैसा करने की भावना होती है। मैं आज आपसे बहुत बातें करने वाली अनुभव और इच्छुक होने के अंतर के बारे में। असल में उनमें वही अंतर है जो शरीर और आत्मा में है। बाइबल हमें सिखाती है कि शरीर आत्मा के विरुद्ध युद्ध करता है और आत्मा शरीर के विरुद्ध। दोनों निरंतर प्रबलता से एक दूसरे का विरोध करते हैं। जब भी आपके मन में कोई भली इच्छा उठती है, आपका शरीर उसे दबाने की कोशिश करता है, क्योंकि शरीर का स्वभाव स्वार्थी, आत्म केंद्रित और खुदगर्ज है। पर खुशी की बात यह है कि आपका शरीर से एक अधिक शक्तिशाली हिस्सा है, क्योंकि परमेश्वर आपके अंदर रहते हैं और आपकी इच्छा, आपकी स्वतंत्र इच्छा पवित्र आत्मा से शक्ति प्राप्त करके आपकी भावनाओं से ऊपर उठ सकती है। मुझे अफसोस है, परंतु यदि आपको एक जयवंत मसीह बनना है, आपको आइंदा वो करने को नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं। दरअसल आपको अपनी भावनाओं को ये निर्णय करने नहीं देना है। मैं ये नहीं कह रही कि आप अपनी भावनाओं को दबा दें, बल्कि मेरे विचार से हमें उनकी इच्छा के अनुसार नहीं चलना सीखना चाहिए। मेरे विचार से लोग अपनी भावनाओं से इनकार करके भूल करते हैं। मैं परमेश्वर को बताती हूँ मुझे कैसे महसूस होता है। दाऊद ने परमेश्वर को बताया उसे कैसे महसूस होता था, पर उसके बाद परमेश्वर को ये भी बताती हूँ कि मैं उनकी शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा क्या करने वाली हूँ। मेरी भावनाओं का उससे कोई संबंध नहीं जो मैं करती हूँ, क्योंकि मेरी बात पर गौर कीजिए। आमीन। इसका कारण ये नहीं कि मुझे आपसे प्रेम नहीं और मुझे वो करना प्यारा नहीं जो मैं करती हूँ, पर मैं थक गई हूं, इसलिए हम वो नहीं करते जो करने की हमारी इच्छा होती है। हम अपना वादा पूरा करते हैं, अपनी बात पर कायम रहते हैं। हम वो करते हैं जो हम जानते हैं कि परमेश्वर हमसे करवाना चाहते हैं। हम हर बार जब हमारी गलत काम करने की इच्छा होती है और हम सही काम करने का चुनाव करते हैं, हम बढ़ रहे होते हैं। क्या आपने मुझे सुना? देखिए, मैं चाहती हूँ आप इसे समझ लें। हर बार जब आपकी गलत काम करने की इच्छा होती है और आप सही काम करने का चुनाव करते हैं, हर बार जब आपकी गलत काम करने की इच्छा होती है और आप सही काम करने का चुनाव करते हैं, आपकी गलत काम करने की इच्छा होती है, आप सही काम करने का चुनाव करते हैं, आप बढ़ते हैं, बढ़ते हैं, बढ़ते हैं और परमेश्वर मुस्कुराते 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 हैं। इसी को विजय कहते हैं। विजय यही होती है,
वो होती है भावनाओं का होना पर उन्हें अपने पर नियंत्रण करने न देना। वो है ये समझना कि आप अपने विचारों के द्वारा कभी भी जी नहीं सकते। आपको मसीह के जैसे मन का विश्वास करना है। यदि आपको महसूस हो कि आप इच्छुक नहीं है तो प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपको इच्छुक बनने के लिए अनुग्रह करें। आपको जहां से आवश्यकता हो वहां से आरंभ करना चाहिए, पर आशीष पाएं और सीखें कैसे, और अच्छे रुख के साथ अन्य लोगों को देते रहना सीखें। 2 कुरिन्थियों 9:2। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे जितना उससे देने का इरादा किया हो। देखिए, अक्सर हमारे मन में कोई बात आती है पर हम उस पर अमल नहीं करते। जरा सोचिए कितनी बार इस कमरे में हाजिर लोग या इस वक्त टीवी द्वारा देख रहे लोगों ने यह सोचा होगा, मुझे सचमुच बहुत आशीष मिलती है प्रतिदिन जॉयस की शिक्षा से, मुझे उन्हें कोई भेंट भेजनी चाहिए या मुझे उनका सहभागी बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने आपसे बात नहीं की थी, ऐसा नहीं कि आप वो करना नहीं चाहते, आप बस वो नहीं करते। हमें वो करना आरंभ करने की आवश्यकता है जो परमेश्वर हमारे दिल में डालें। पिछले सप्ताह एक दिन मेरी 2 अपॉइंटमेंट थी और उन दोनों के बीच में मेरे पास लगभग 2 घंटे थे। इसलिए मैं असल में घर लौटकर नहीं जाना चाहती थी, पर मैं समय गुजारने के लिए कुछ करना चाहती थी। आप जानते हैं, मुझे निसंदेह ये सूझा कि मैं खरीदारी कर सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, मैं वो कर सकती हूँ। जानते हो, हमें ऐसे बहुत से काम करने की आदत होती है जो हम कभी कभार ऐसे ही करते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। पर जैसे ही मैंने सोचा, हे प्रभु, मैं ये समय किस तरह गुजारूं, तब अचानक ही उन्होंने मुझे एक व्यक्ति दिखाया जिसे वो चाहते थे मैं मिलने जाऊं। मैंने महसूस किया, ओ काश मैंने आपसे ये ना पूछा होता। ये सचमुच कठिन है क्योंकि ये एक आज्ञा पालन का वादा था। मुझे ये विचार आया, मैं ये नहीं करना चाहती, उन्हें मिलने नहीं जाना चाहती, पर मैं जाऊंगी। जब दाऊद ने कहा, आज के दिन में जो यहोवा ने बनाया है मैं उसमें आनंदित होऊंगा और हर्ष मनाऊंगा, आप मुझसे कितनी ही शर्त लगाएं, मैं आनंद उठाऊंगा। ठीक है। 2 कुरिन्थियों 9:7। हर एक जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करें जितना मन में देने का इरादा किया था, न कूट और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष, आनंद और तत्परता से देने वालों से, जो दिल से देना चाहता है, प्रेम रखता है। वे कूट करने वालों से भी लेंगे, पर वे ये चाहते हैं कि आप प्रसन्नता से दें। अब देखिए, वो सबसे लेंगे पर आप खुशी से दें। आमीन। आप अपने दिल में कोई कष्ट नहीं चाहेंगे। क्योंकि दिल में और कुछ अवरुद्ध धमनियों के कारण आपको बहुत कष्ट हो सकता है। आपको आखिरकार दिल की गंभीर समस्या हो सकती है जो आपकी जान भी ले सकती है। मैं इसको आत्मा पर लागू करने की कोशिश कर रही हूं। यदि मेरे गलत सोचने से, कुट कर देने और हर समय शिकायत करने से मेरे दिल की धमनियां अवरुद्ध हो गई हूं, तब मैं केवल अपने को ऐसा करके चोट पहुंचाती हूं। इसलिए हमें काम करनी चाहिए एक इच्छुक दिल से, और हमें अपनी भावनाओं से ऊपर उठकर जीना सीखना चाहिए। मैं आपसे अपनी भावनाओं से ऊपर उठकर जीने के बारे में बहुत सी बातें करूंगी। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगी कि मुझे करना पड़ेगा। कहना बंद करके मैं करने वाला हूं। कहना आरंभ करिए, मत कहें मुझे करना है, घर साफ करना है, वो दुकान पर जाना है, मुझे कपड़े धोने पड़ेंगे, मुझे गिरजे जाना होगा, मुझे प्रार्थना करनी होगी। आप वो सब कर सकते हैं, पर मेरे विचार से हम जितना अधिक कहते हैं मुझे करना पड़ेगा, ये कहकर हम बोझ डालते हैं और हमें महसूस होता है कि हम किसी दबाव में आकर वो सब कर रहे हैं। मैंने वर्षों पहले ये सीखा, मैं प्रार्थना करने वाली हूँ, मैं अपने घर की सफाई करूंगी, मैं अपने बिलों का भुगतान करूंगी, मैं ये सब काम करूंगी क्योंकि परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र इच्छा दी है। क्या आप जानते हैं कि ये एक बहुत बड़े सम्मान के साथ दी गई एक इच्छा है? हमें लोगों को हमेशा मूर्खतापूर्ण चुनाव करने नहीं देना है। कई बार आप ऐसा चुनाव कर सकते हैं जो इतना बुरा और इतना महत्वपूर्ण होता है कि वो आपके बाकी के जीवन को प्रभावित कर सकता है। हमें अपने द्वारा किए जाने वाले चुनावों के बारे में बहुत सावधान रहना पड़ता है। यदि हम केवल मार्गदर्शन की किताब पढ़ेंगे
और कहेंगे कि आपको सुबह पढ़ना आरंभ करने से पहले कहना चाहिए, आज ये मुझे जो भी करने को कहे मैं करूंगी। मैं स्वयं को परमेश्वर के साथ सहमत करूंगी। मैं वो करूंगा जो वो मुझसे करवाएंगे, चाहे जो भी हो मैं वो करूंगा, चाहे मुझे जो भी महसूस हो। आप में से कितने सहमत हैं कि हम अपने विचारों और भावनाओं को बहुत अधिक अपना जीवन चलाने देते हैं और हमें ये कहना बंद करना होगा? एक उत्साह से भरे दिल के बारे में क्या विचार है? परमेश्वर नहीं चाहते कि मुर्दे उनकी सेवा करें, बिल्कुल भी नहीं। आमीन। उन्होंने कहा, मुर्दों को मुर्दे दफनाने दो, तुम मेरे पीछे आओ। अब हमारा अपने कफन उतारने का समय है। आमीन। आइंदा मत कहना, आशा करती हूं कि मैं यीशु के लौट कर आने तक टिक सकूंगी। आप यदि गिरजे में एक बेजान मनुष्य की तरह बैठते हैं, 20 मिनट देर से पहुंचते हैं, सीट ढूंढने की कोशिश में सबको परेशान करते हैं, जब वेदी पर बुलाया जाए लोगों को परेशान करते हैं आप, तो आप बीच में से ही उठकर निकलने की कोशिश करते हैं और स्वयं को उत्साहित करने की आपको स्वयं को उत्साहित करने की जरूरत है। अपने से बात करें, अपने से एक मुलाकात करें, अपने से मुलाकात करें, अपने को एक तमाचा भी मार सकते हैं। बस सुधर जाओ, अपने रुख को बेहतर बनाओ। रोमियो 12:11। प्रयत्न करने में आलसी न हो, आत्मिक उन्माद से भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। 2 तीमुथियुस 1 देखते हैं। 2 तीमुथियुस 1 में यदि आप 1 मिनट के लिए वहां चलेंगे, 2 तीमुथियुस 1:6। तीमुथियुस को थोड़ी सी समस्या हो रही थी, बहुत सी बातें घटित हो रही थी, बहुत से मसीहियों को सताया जा रहा था, पौलुस को पकड़ने के दिन रात कोशिश हो रही थी। तीमुथियुस ने इन सब बातों के बारे में इतना सोचा कि उसका उत्साह मंद होने लग गया। कृपया इसे दोबारा ऊपर लगा दे। सो पौलुस ने तीमुथियुस से कहा, इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूं। आप सब कहिए, मैं। तो परमेश्वर के उस वरदान को, आंतरिक आग को मेरे बड़ों के साथ तेरे पादरी बनने के अभिषेक के वक्त हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है। सुलगा उसकी ज्वाला को हवा दे और बुझने न दे। आप में से कितने याद कर सकते हैं कि वे कितने उत्साहित थे जब उन्होंने पहली बार मसीह को स्वीकार किया था? वाह, कितनों को याद है कि वे कितने उत्साहित थे जब उन्हें पहली बार पता चला था कि परमेश्वर सचमुच उनसे प्रेम करते हैं। वाह, ध्यान दीजिए कि हमें जरूरत है खुद को उत्साहित करने की, ताकि हम में वही जोश बना रहे। परमेश्वर ने मुझे 6 या 7 वर्ष पहले कहा था कि तुम्हें चकित रहना चाहिए, तुम्हें हक्का बक्का रहना चाहिए। वैसा होता है कि हम चीजों के आदी हो जाते हैं। पहले हम जिन बातों से चकित होते थे, बाद में उनके आदी हो जाते हैं, क्योंकि वे बहुत समय से हमारे पास होती है। मुझे पहली बार इस तरह की सभा में जाना याद है। मेरी ऐसी अवस्था थी, मुझे ऐसी अनुभूति हुई मानो मैं मरकर स्वर्ग पहुंच चुकी हूं। मेरा मतलब, वे एक गिरजे की सर्विस थी और लोग प्रसन्न थे। उन्हें देखकर ऐसा नहीं लगा मानो वे शोकमग्न थे। वहां संगीत बढ़िया था, वहां पर हलचल थी, बहुत गतिविधि थी। मैंने कहा वाह। पर अब जब मैं ऐसी सभा में आती हूं, मैंने बिल्कुल इसी तरह की कई हजारों सभाएं की हैं, और यदि मैं सावधान न रहूं, हम सभी को सावधान रहना है, तो मैं सोच सकती हूँ एक और सभा है। पर आज जब हम यहाँ आ रहे थे तो मैंने एक व्यक्ति को मचान पर खड़े होकर एक गगनचुंबी इमारत की खिड़कियां साफ करते देखा। तब मैंने कहा, क्या काम है। मैं अपने काम से बहुत प्रसन्न हूँ। हम सभी अपने काम के बारे में शिकायत कर सकते हैं, पर दुनिया में लोग ऐसे बहुत से काम करते हैं जो कभी नहीं करना चाहेंगे। इसलिए हमें चकित रहने की आवश्यकता है। हमें इसलिए चकित रहना चाहिए कि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। हमें हक्का बक्का रहना चाहिए कि हम नरक नहीं जाने वाले हैं। क्या आज किसी को हैरत होगी कि नरक में नहीं जाने वाले हैं वो? वाह, ये कैसा रहेगा? आप चिरस्थायी जीने वाले हैं परमेश्वर की उपस्थिति में। परमेश्वर को आपसे प्रेम है, आपके लिए आशा है, वे आपके लिए योजना बनाते हैं, रक्षा करते हैं जीवन की। मैं चकित हूं।
कि परमेश्वर मुझे वो दे रहे हैं जो मैं चाह रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। वो एक तरीके से अपने को उत्साहित रख सकते हैं, अपने में उत्साह जगाइए। एक और पक्ष है जिसमें हमें उत्साहित और जोशीले रहना है, जो शायद हमें थोड़ा सा हैरान कर सकता है। प्रकाशित वाक्य 3:19 ये कठिन है। मैं जिन जिन से प्रीति रखता हूं उन सबको उल्हाना और ताड़ना देता हूं उन्हें अनुशासित करता और निर्देश देता हूं। इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा अपने मन और अपने रुख को बदल। परमेश्वर मुझे एक ये सिखा रहे हैं कि हमें अपनी दोष जानने की योग्यता का जश्न मनाना चाहिए। कोई हैरत नहीं कि वो कहते हैं कि जब हमें परमेश्वर द्वारा दोष बताया जाए या दंड दिया जाए तो हम उत्साहित, जोशीले और ऊर्जावान बनना चाहते हैं। इसका कारण बताऊं, इसका मतलब यह है कि हमारे और परमेश्वर के बीच में संबंध है। हम आइंदा जाकर मूर्खता भरे काम करके उनके बारे में अनभिज्ञ नहीं रह सकते। उसमें एक जीवन है। अपने जीने के पुराने तरीके के बारे में सोचा, तब आपको पता चल जाएगा कि पर अब क्योंकि हम उनके प्रति जीवित हैं, हम उनके दोष को महसूस कर सकते हैं। पर यह जरूरी है कि हमको जानकर उसे अपराध समझना आरंभ न करें। शैतान अपराधी ठहराता है, पर परमेश्वर दोष बताते और आश्वस्त करते हैं। देखिए, यहां कहा गया है कि वो दोष बताते और वो चाहते हैं कि हम केवल ये कहें, जी हां परमेश्वर आप सही हैं। बस इतना ही, आपको यही सोचना है, हे परमेश्वर मुझ में एक और बुराई है, मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं ये कर पाऊंगा। मैं बहुत आशाहीन हुआ करती थी। रोज मुझे मेरा दोष बताते थे परमेश्वर। उसे शुभ समाचार की तरह स्वीकार करना नहीं आता था। शुभ समाचार ये था कि अब मैं परमेश्वर के लिए जीवित थी। वो मुझसे बातें करते थे, वो मुझे चीजें दिखाते थे, उन्हें मेरी परवाह थी, वो मेरे साथ काम करना चाहते थे। उन्हें मेरी इतनी परवाह थी कि उन्होंने मुझसे कहा, जॉयस तुम अपने मुंह से मुसीबत बुलाती हो। बताइए, आप यहां पर अंतर देख रहे हैं ना? इसलिए अगली बार जब परमेश्वर आपकी भूल सुधारे तो आप कहिए, वाह कमाल है, मुझ में कोई दोष है और मैं उसे देख सकता हूं। हालेलुया। परमेश्वर के अनुग्रह से मैं उसके प्रति ऊंधा नहीं रहा। मैं उन सब वर्षों के बारे में सोचती हूँ जब मैं हर चीज के लिए दूसरों पर दोष लगाती थी और मुझे अपनी गलती नहीं दिखती थी। हे परमेश्वर आपको डेव को बदलना होगा, परमेश्वर आपको डेव को बदलना होगा, आपको डेव को बदलना होगा। मुझे सचमुच धक्का लगा, बहुत धक्का लगा जब परमेश्वर ने मुझसे कहा कि डेव गलत नहीं है। मैं सोचने लगी, तो गलत कौन है? ये संबंध तो केवल हम दोनों के बीच में है। दरअसल परमेश्वर ने 3 दिन लगाए मुझे ये बताने के लिए कि मेरे साथ एक घर में रहना कितना मुश्किल होता है। पर सच कहूं, वो मेरे लिए जीवन में एक महान बदलाव की शुरुआत थी। आप उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते जो आपको दिखाई नहीं देता। बाइबल के अनुसार जब परमेश्वर हमें दंड देता है, वो उनके प्रेम की निशानी होती है। वैसे हम बाइबल में परिपूर्ण दिल के बारे में भी बहुत देखते हैं। मैं इस पर केवल 1 मिनट लगाऊंगी, पर बाइबल में 2 इतिहास 16:9 में कहा है, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उसकी सहायता में वो अपना सामर्थ्य दिलाए। यहाँ ये नहीं कहा गया कि हमारे काम परिपूर्ण होने चाहिए। परमेश्वर योग्यता को नहीं खोज रहे हैं, वो देखते हैं कि कौन उपलब्ध है। हर दिन सुबह उठकर कहे, परमेश्वर मैं हाजिर हूं, मैं अब आपके लिए क्या करूं? आपको बहुत होशियार होने की जरूरत नहीं है, आप में कोई विशेष हुनर नहीं, आपके पास कॉलेज की डिग्री नहीं होनी चाहिए, आपको केवल उपलब्ध होना है। परमेश्वर मैं उपलब्ध हूं, मैं आज आपके लिए क्या कर सकता हूं? मैं चाहता हूं कि आप मुझे इस्तेमाल करें। यह अति आवश्यक है कि परमेश्वर के सामने हमारा दिल इच्छुक और संवेदनशील हो। हमें कुछ भी करने को तत्पर रहना चाहिए जो वो हमसे करने को कहे। आज हमें संवेदनशील होना चाहिए ताकि हम परमेश्वर के स्पर्श को महसूस करें। परमेश्वर जब हमें किसी ऐसी चीज के बारे में बताते हैं जो हम गलत कर रहे होते हैं और वे उसमें बदलाव चाहते हैं, हमें करना चाहिए। अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति महसूस करना और ये जानना बढ़िया होता है कि वो कब हमसे बात कर रहे हैं। कई बार लोगों के शरीर में दिल की धमनियां अवरुद्ध हो जाती हैं, जिसकी वजह से उन्हें गंभीर समस्याएं होती हैं।
हमें ये पक्का करना है कि हमारे दिल, हमारा आत्मिक दिल गलत विचारों, गलत रुखों, कड़वाहट और क्रोध से अवरुद्ध ना हो जाए। ये सब चीजें हमें सचमुच परमेश्वर के प्रति संवेदनशील होने से रोकती है। मेरे विचार से हमें क्षमा न करना उन चीजों में से एक है जो सचमुच एक समस्या है। अपने पर अनुग्रह करें, ये सब चीजें अपने दिल से निकालें ताकि आप परमेश्वर के प्रति संवेदनशील हो सके। हमें आपसे प्रेम है, हम चाहते हैं कि आपका दिन बढ़िया बीते। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और उनके आपके लिए एक बढ़िया योजना है। जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवकाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें jmmindia.org पर। आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और जॉयस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीह का प्रेम बांटने के लिए। ये कार्यक्रम जॉय स्माइल मिनिस्ट्री के मित्रों और पार्टनर्स द्वारा प्रायोजित है।